इतिहास में औरंगजेब की वास्तविक छवि और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रमाण। बॉलीवुड द्वारा बनाए गए प्रोपेगेंडा और मनगढ़ंत कहानियों की पड़ताल। समाज में फैल रहे झूठ और उसके पीछे की साजिश पर सवाल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चौधरी अफसर और आप देख रहे हैं अहम सत्ता। आज हम बात करेंगे उस प्रोपेगेंडा के बारे में जो देश में मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर फैलाया जा रहा है। आमतौर पर औरंगजेब को एक कट्टरवादी और अत्याचारी शासक के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन इतिहास के कई ऐसे पन्ने हैं जो बिल्कुल अलग कहानी बयां करते हैं। अगर हम मूल ऐतिहासिक दस्तावेजों और ग्रंथों में जाएं तो हमें पता चलता है कि औरंगजेब का शासन काल सिर्फ युद्ध और धर्मांतरण तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बनाए रखने के लिए कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। कई इतिहासकारों ने बताया है कि औरंगजेब ने न केवल कई हिंदू मंदिरों को संरक्षण दिया, बल्कि उन्हें अनुदान भी दिया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए औरंगजेब ने अनुदान जारी किया था। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों को औरंगजेब के शासन में जागीरें दी गई। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी संरक्षण मिला था। इतिहासकार सतीश चंद्र और ऑड्रे ट्रस्के जैसे विद्वानों ने अपनी किताबों में इन तथ्यों का उल्लेख किया है। अगर औरंगजेब कट्टर होता तो क्या वह हिंदू राजाओं के साथ गठबंधन करता? औरंगजेब के दरबार में कई हिंदू मंत्री और सेनापति थे, जैसे राजा जयसिंह और राजा जसवंत सिंह। औरंगजेब ने मराठा सरदारों के साथ कई बार संधियां की और उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और औरंगजेब ने अपनी न्याय प्रता के लिए सख्त कानून बनाए थे। उन्होंने अपनी ही सगी बेटी जैबुन्निसा को नजरबंद कर दिया था जब वह सत्ता के खिलाफ साजिश में शामिल हो गई थी। उन्होंने कई हिंदू व्यापारियों को करों में छूट दी और व्यापारियों को बढ़ावा भी दिया था। अब सवाल उठता है कि अगर इतिहास के पन्ने औरंगजेब को एक अलग छवि पेश करते हैं तो फिर बॉलीवुड में उन्हें इतना कट्टर क्यों दिखाया जा रहा है? हाल ही में बनी कई फिल्मों में औरंगजेब को सिर्फ एक क्रूर हिंदू विरोधी बादशाह के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बॉलीवुड में कुछ खास विचारधारा के लोग ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो समाज में नफरत फैलाने का काम करती हैं। इन फिल्मों में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है और जब विरोध होता है तो उन्हीं फिल्मी निर्माता माफी मांगते हुए नजर आते हैं। यह सोचने वाली बात है कि आखिर ये फिल्में किसके इशारे पर बनाई जा रही हैं? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद तो नहीं है? आज सोशल मीडिया और फिल्मों के जरिए लोगों के दिमाग में एक खास तरह की छवि बैठाई जा रही है जो औरंगजेब के नाम पर हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा कर रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि इतिहास में औरंगजेब ने कई ऐसे काम किए हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करते थे। उन्होंने गंगा जमुना तहजीब को बढ़ावा दिया, कई धार्मिक स्थलों की रक्षा की, हिंदू और मुस्लिम कलाकारों को दरबार में समान रूप से सम्मान दिया गया। अंत में मैं चौधरी अफसर आपसे यही कहना चाहूंगा कि इतिहास को बिना पढ़े बिना समझे किसी के बहकावे में ना आए। औरंगजेब की छवि को जिस तरह नकारात्मक रूप से पेश किया जा रहा है वह एक गहरी साजिश का हिस्सा है। बॉलीवुड अगर सच्चाई दिखाना चाहता है तो उसे इतिहास के हर पहलू को दिखाना चाहिए, ना कि सिर्फ एक तरफा कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं चौधरी अफसर, आप देख रहे हैं अहम सत्ता। तो बने रहिए हमारे साथ, दिखाते रहेंगे ऐसे ही खबरें, ऐसे ही तथ्य। अब लेते हैं विदा, जल्द मुलाकात करेंगे नए एपिसोड और नई खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सभी।